माँ जी, अगर आपको इतना ही डर था अपने बेटे को लेकर तो फिर उनकी शादी ही मत किया होती। रहती अकेले अपने बेटे के साथ पूरी जिंदगी। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जबान 2 गज की हो गई है। अस्पताल में पड़े पड़े भी नेहा भी आम लड़कियों की तरह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। पति के साथ रोमांटिक बातें सोच सोच कर यह रोमांच से भर जाती थी। पति के प्यार भरे एहसास को सोचकर वो खुशियाँ के सागर में गोद लगने लगती थी। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसके वो सपने देखा करती थी। नेहा शादी करके अपने ससुराल आ गई। शादी की भीड़ थी। नेहा के चारों ओर औरतें घेर कर बैठी हुई थी। पूरा दिन नेहा के ऐसे ही निकल गया। मुश्किल से उसने बस 5 मिनट के लिए गौरव को देखा था। शादी के घर में इतना काम होता है कि गौरव को थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता कि वो नेहा के पास जाकर बैठ सके। और लोगों की भीड़ इतनी थी कि रात को सोते सोते 11 से 12 बज ही जाते और सुबह फिर नेहा की सास नेहा को 4 बजे ही उठा देती थी। मुश्किल से 4-5 घंटे का ही टाइम मिलता नेहा और गौरव को। गौरव की शादी को 10 दिन की छुट्टी लेकर वो आया था। इस भीड़ भाड़ में 10 दिन कैसे निकल गया नेहा को बिल्कुल ही पता नहीं चला पाया। ऐसा लग रहा था वो गौरव को अभी भी भर कर नहीं देख पाई है। उसके एहसास को महसूस भी नहीं कर पाई है कि गौरव के जाने का टाइम भी आ गया। आज गौरव की गाड़ी भी नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। पति से बिछड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मात्र 2 घंटे रह गए थे गौरव के जाने में। गौरव बाहर कहीं किसी काम में बिजी थे और नेहा के धड़कते ये सोच सोच कर वो बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे अंदर में गौरव चले जाएंगे। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने गौरव को फोन करके अंदर बुला लिया। जैसे ही गौरव आता है नेहा उसे लिपट कर रोने लगती है और कहती है, 10 दिन आपके भाग दौड़ में निकल गए। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है कि आप मेरे पास बैठ सके, अब ये 2 घंटे कम से कम मुझे तो दे दो। मैं इस 2 घंटे में आपको जी भर कर देख लूं। कहते हुए नेहा की आंखें एक बार फिर भर आई। गौरव का भी मन नेहा को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था, लेकिन करे क्या, मजबूर था। नौकरी करनी थी तो जाना भी था। गौरव की इच्छा थी कि वो नेहा को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन माँ ने मना कर दिया था कि बेटा, अभी नई नई शादी हुई है। अगर तुम अभी बहू को लेकर चले जाओगे तो आस पड़ोस सब लोग क्या कहेंगे कि आते ही बीवी को लेकर गायब हो गया। माँ बाप के बारे में सोचा भी है नहीं। कुछ दिन रुक जाओ फिर लेकर चले जाना। अब गौरव माँ को मना कैसे करे, इसलिए वह भी शांत हो गया। नेहा गौरव को पकड़ के लगातार रोए जा रही थी। गौरव नेहा को शांत कराते हुए बोला, नेहा बस 2-3 महीने और फिर इसके बाद अगली बार जब आऊंगा तो पक्का तुम्हें वापस साथ ले जाऊंगी। तभी बाहर से गौरव की माँ ममता जी की आवाज आती है, अरे गौरव बेटा, कमरे में ही रहोगे या थोड़ा हमारे पास भी बैठोगे? वैसे भी अब तुम्हारे निकलने का टाइम हो रहा है, थोड़ा हमारे साथ भी टाइम बिता लो। माँ की बातें सुन गौरव नेहा को देखने लगा और नेहा गौरव को मना करती रही, नहीं, आज तक सबके पास सत्र है, पहली बार कम से कम मेरे साथ 2 घंटे के लिए सिर्फ मेरा हक है। इसलिए बाहर से ममता जी बार बार आवाज लगाने लगी, जिससे मजबूर होकर गौरव बाहर चला गया। नेहा अपने कमरे में अकेले बैठी रही और आखिरकार 2 घंटे बाद गौरव चला भी जाता है। नेहा की तो दुनिया ही सुनी हो गई थी। इतने लोगों के होने के बावजूद भी उसे बहुत ही सुना सुना लग रहा था। धीरे धीरे करके सारे मेहमान भी चले गए। अब घर में बस नेहा, नेहा की सास ममता जी और ससुर कमलनाथ जी थे और ननद ऋतु भी बचे थे। अगले दिन नेहा जब घर का सारा काम निपटाकर सबको दोपहर का खाना खिला रही थी, आराम करने गई, वैसे ही गौरव का फोन आता है। गौरव पूरे दिन ऑफिस में रहता था। काम के चलते वह नेहा से दिन में बहुत कम ही बात कर पाता था। दोपहर के लंच टाइम में 5 से 10 मिनट के लिए बस बातें कर ले, वही बातें हो पाती थी। जैसे ही गौरव का फोन आया, ममता जी को पता चल गया। ममता जी तुरंत बहू के ओर से गई और बहू, गौरव का फोन है, जरा दे तो, बात करनी है मुझे। कहते हुए नेहा बगल में बैठ गई नेहा के। और सास के सामने भला नेहा अपने पति से कैसे बातें करे। अंत में उसने सिर के फोन सास को पकड़ा दिया। ममता जी अच्छी तरह से जानती थी कि बेटे के पास बस 10 मिनट का ही टाइम है और वो 10 मिनट उन्होंने बेटे से बात करके निकाल दी और फोन भी रख दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि नेहा बात करनी है या नहीं। यह हरकतें अब ममता जी की रोज रोज की हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि लंच टाइम में गौरव का फोन आता है, इसलिए जैसे ही फोन आता वो तुरंत आकर नेहा के बगल में बैठ जाती गौरव से बात करने के लिए। सास की हरकतें धीरे धीरे नेहा के सिर दर्द बन गया था। उसने गौरव से 1-2 बार इसके बारे में बात भी की। गौरव जब माँ जी को पता चला कि दिन में
आप बस 10 मिनट के लिए फ़ोन करते हैं तो यह जानबूझकर आकर बैठ जाती है ताकि मैं आपसे बात न कर पाऊँ। नेहा की बात सुन गौरव कहते हैं, माँ का प्यार है, अब मैं उनका क्या कह सकता हूँ? अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगी कि रात को जल्दी घर आ जाऊँ और फिर फ्री होकर फ़ोन करूँगा। तुम भी जल्दी फ्री हो जाया करो। गौरव की बातें सुन नेहा शाम को खाने की तैयारी में जल्द कर लगी। 10 बजे तक सबको खिला-पिला कर बिल्कुल फ्री हो गई ताकि वो गौरव से आराम से बातें कर सके। और जैसे ही गौरव का फ़ोन आता है कि 5 मिनट के अंदर में ही माँ जी की आवाज़ आने लगी, बहू मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा पैर तो दबा दिया कर। बहू के आने का यह सुख होता है और तुम फ़ोन लेकर घुस गई। किसका फ़ोन आया है? कहते हुए ममता जी नेहा के कमरे में चली आई। नेहा अंदर ही चिढ़ गई। वो समझ गई थी कि माँ जी उसे जानबूझकर उसी समय तंग करती है जब गौरव का फ़ोन आता है। ये मुझे गौरव से बात नहीं करने देना चाहती। सास की बात सुन नेहा ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, 10 मिनट में नहीं, बात कर रही हो फ़ोन पे, मेरा पैर दबाते दबाते भी कर सकती हो, या तो मेरे कमरे में आ जाओ या मैं ही यहीं लेट जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं तेल लेकर आती हूँ। कहते हुए नेहा ने गौरव को एक अगर फ़ोन रख दिया कि अभी 15 मिनट के बाद फ़ोन करूँगी। लेकिन जब नेहा ममता जी के पैर दबाने लगी तो ममता जी ने जानबूझकर उसे 1 घंटा तक अपने पैर ही दबाती रही। और जब नेहा वापस कमरे में जाकर गौरव को फ़ोन किया तो शायद गौरव सो चुका था। दिन भर का थका हुआ खा पी कर जैसे ही बेड पर जाता तो कोई भी इंसान सो ही जाएगा। नेहा ने फ़ोन का इंतज़ार करते करते गौरव की भी आँख लग गई थी जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। बेचैन नेहा गौरव से अपने मन की बातें नहीं कह पाती। अब यह नाटक लगभग रोज का ही हो गया था। जैसे ही गौरव का फोन आता ममता जी वैसे ही कोई न कोई काम या तो नेहा से बता देती या गौरव से बात करने का बहाना लेकर नेहा के कमरे में जाकर उसके बगल में बैठ जाती, जिसके चलते नेहा बेचारी गौरव से बात भी नहीं कर पाती। अब नेहा कहीं न कहीं समझ चुकी थी कि माँ जी यह सब हरकतें जानबूझकर कर रही है। वो नहीं चाहती थी कि मैं गौरव से बातें करूं। 2 महीने बाद नेहा का जन्मदिन आया। ससुराल में नेहा का पहला जन्मदिन था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी लेकर गौरव घर आया था। नेहा के बर्थडे के दिन उसने अपने और नेहा के लिए बाहर डिनर करने और मूवी देखने का प्लान बनाया था। जैसे ही बात ममता जी को पता चला वो तुरंत ही अनजान बनते हुए अपने बेटे गौरव के पास आकर कहती है, बेटा आज बहू का बर्थडे है तो मैंने बहू के लिए केक ऑर्डर किया है, समोसे और मिठाइयाँ भी है। पूरा परिवार मिलकर आज बहू का बर्थडे मनाएंगे, तो बहू को बोल देना कि शाम को तैयार हो जाए। लेकिन माँ, मैं और नेहा तो आज बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था, बाहर ही खाना खाने का भी। हाँ तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बाहर ही चल पड़ते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे बहू खुश रहे, हमें कोई एतराज नहीं, हम सब बाहर चलेंगे। चलो मैं भी सबको बोल देती हूँ बाहर चलने के लिए। कहते हुए ममता जी वहाँ से चली गई। अब गौरव माँ के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि माँ ने कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। गौरव ने जैसे ही बात नेहा को बताई, नेहा तुरंत गौरव के ऊपर भड़क जाती है और कहती है, गौरव जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी हमें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर रात ना हो तो हम कभी आपस में मिल ही ना सके। नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ का प्यार है, थोड़ा तरीका अलग है। वो ऐसे ही तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे बाहर भी नहीं जाना, हो गया मेरा बर्थडे। कहते हुए गुस्से में नेहा बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आए क्योंकि बड़े मन से उसने अपने लिए गौरव की पसंद की साड़ी निकाली थी पहन के जाने के लिए, लेकिन माँ जी के चलते सारा प्लान ही चौपट हो गया। गौरव ने नेहा को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ साफ कह दिया कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वो बाहर नहीं जाएगी। जब माँ जी ने केक मंगाया तो हम से ही केक काट के बर्थडे मना लेंगे। हार कर गौरव माँ के पास जाता है और कहता है, माँ नेहा बाहर जाने से मना कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, सर में दर्द हो रहा है तो हम घर पे ही बर्थडे मना लेंगे, मैंने तो पहले ही तैयारी कर रखा था। खुश होते हुए ममता जी कहा। ममता जी खुश हुए क्योंकि उनकी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन बेचारी नेहा का क्या, उसका तो पति के साथ बाहर जाने का सपना सपना ही रह गया। इसके बाद से नेहा ममता जी से एकदम चिढ़ गई थी। अगली सुबह जब गौरव ब्रश करके हॉल में बैठते हैं तो ममता जी तुरंत हॉल में से नेहा को कहती है, बहू गौरव को चाय पानी दे दो। चाय चढ़ाने के बाद जैसे ही नेहा पानी लेकर गौरव को देने जाती है, तब तक ममता जी आ गई और नेहा के हाथ से पानी लेकर यह कहते हुए चले कि बहू तुम चाय छान लो, तब तक मैं गौरव को पानी दे आती हूँ।
नेहा खरी खरी सास को देखती रह गई। इतना भी क्या जल्दी कि पानी तो मैं दे सकती थी ना। वैसे भी गौरव को कहीं जाना है तो नहीं तो माँ जी इतनी जल्दी कर रही है। गौरव की हर चीज के लिए माँ जी खुद इतना आगे खड़ी रहती है कि नेहा की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही पापा जी की सारी जिम्मेदारी, चाय पानी खाना नाश्ता कपड़े, सारी जिम्मेदारी नेहा के ऊपर रहती थी। उसमें ममता जी एक बार उसे कोई भी रोक टोक नहीं करती थी। लेकिन जब वो नेहा गौरव के लिए कुछ करने जाती तो ममता जी तुरंत बीच में आकर खुद ही गौरव का सारा काम करने लगती, जिससे कि गौरव को लगे कि माँ पत्नी के आने के बाद भी उसका कितना ख्याल रखती है। ममता जी की हरकतें दिन पे दिन नेहा से बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। और गौरव थे जो 2-4 महीने में 10 दिन के लिए आते थे तो माँ जी क्या ही बातें करे। लेकिन इस बार नेहा ने डिसाइड कर लिया था चाहे कुछ ही हो जाए, इस बार वो गौरव के साथ चली जाएगी। लेकिन ममता जी झूठ मूठ का बीमारी का बहाना करके इस बार भी नेहा को रोक लेती है और गौरव इस बार फिर से वापस अकेला ही चला जाता है और नेहा बेचारी इस बार भी रोग आकर रह जाती है। इधर कुछ दिनों से नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सर में दर्द और बुखार बार बार होता था। पूरा बदन दर्द से टूटता था। जब उसने यह बात सास को बताई तो ममता जी किसी बंगाली के यहाँ ले जाकर कुछ दवाई की टिकिया देती है। दवाई खा लेने पर थोड़ी देर के लिए तो नेहा को आराम हो जाता है, लेकिन इसके बाद उसका बुखार और सर दर्द फिर से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हालत यह हुई कि नेहा अब बिल्कुल ही बेड पकड़ चुकी थी। अब उसके शरीर में उठने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने कितनी बार गौरव को बताने की कोशिश की, लेकिन ममता जी धमकी देते हुए साफ साफ गौरव को बताने के लिए मना कर दी कि गौरव के कान में तुम्हारी बीमारी का खबर भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। अकेला है, नौकरी में भी उसका मन नहीं लगेगा। पहले तो नेहा ने सोचा कि मैं गौरव को सब कुछ बता दूं, लेकिन जाने उसके दिमाग में क्या आता है। उसने सच में गौरव को अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस बार वो अपनी सास को परखना चाहती थी। 10 दिन नेहा की बीमारी में ही निकल गई। हालत ऐसी हुई कि नेहा को हॉस्पिटल एडमिट करा पड़ा, क्योंकि उसे टाइफाइड बुखार हो चुका था। अस्पताल में आने के बाद भी नेहा को लगा कि शायद अब तो माँ जी गौरव को कुछ बता देगी, लेकिन शायद यह भी उसका वहम ही निकला, क्योंकि ममता जी अब जब गौरव को फोन होता हाल चाल पूछने के बाद फोन रख देती। यहाँ तक कि नेहा खुद जब गौरव से बातें करती तो सब कुछ सही ही बताती, क्योंकि उसे ममता जी को देखना था। वो देखना चाहती थी कि माँ जी अपने मुंह से मेरी बीमारी के बारे में इन्हें बताती है या नहीं। अस्पताल में लेटे लेटे नेहा को गौरव की बहुत याद आ रही थी। बार बार उसकी आंखों में गौरव को याद करके आंसू आ जाते थे। लेकिन इस बार नेहा ने भी जिद पकड़ ली थी। सब कुछ माँ जी के ऊपर ही छोड़ रखा था। तभी ममता जी नेहा के लिए खिचड़ी लेकर आती है और कहती है, बहू उठो, खिचड़ी खा लो, अभी डॉक्टर भी राउंड पे आते होंगे। तुम रो रही हो, कुछ दिक्कत है क्या? नेहा ने कहा, माँ जी गौरव, अरे बहू मैंने बोला ना जरूरत नहीं है, परेशान हो जाएगा। तुम अपने पति को परेशान करना चाहती हो। चुप हो गई थी नेहा। इस बात पे क्या ही जवाब दे। ममता जी के जाने के बाद नेहा सोच में डूब गई कि कैसे भी कुछ दिन पहले ही माँ जी को सर दर्द हुआ था तो माँ जी ने इतना हल्ला मचाया था कि यहाँ तक कि गौरव को फोन करके अपनी सर दर्द को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया था कि जैसे सर दर्द नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया है। तकलीफ तो इतना था कि शायद ब्रेन हेमरेज की ही तकलीफ कम लगे। माँ जी को तकलीफ सुन गौरव आने के लिए तैयार हो गए थे, पर बाद में पापा जी ने माना करने पर नहीं आए। उस समय माँ जी भी एक बार गौरव को परेशान के बारे में समझ नहीं आया। उस समय तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि गौरव परेशान हो जाएगा। और आज मैं बीमार हूँ, अस्पताल में हूँ, तो माँ जी चाहती है कि मैं गौरव को ये बात ना बताऊँ ताकि वो परेशान ना हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी गौरव के साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी सकती। आखिर में कब तक माँ जी के इशारों पे चलती रहूंगी? मेरी भी अपनी लाइफ है। और सबसे बड़ी बात की, गौरव मेरे पति है, मेरे सुख दुख के साथी है। अगर ऐसी हालत में वो मेरे पास नहीं होंगे तो कब होंगे? बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने माँ जी का। मन ही मन सोचते हुए नेहा ने फोन उठाया और गौरव को फोन लाकर अपनी बीमारी के बारे में बता दिया। नेहा की बीमारी सुन अगले ही दिन ही गौरव आ गए। माँ जी ने जैसे ही गौरव को देखा तो हैरान हो गई और बोली, अरे बेटा तुम्हें किसने बताया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ माँ कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। गौरव काफी गुस्से में थे। गौरव का गुस्सा देख माँ जी घबरा गई और तुरंत गौरव के हाथ में एक पर्ची पकड़ाते हुए बोली, बेटा आ गया तो एक काम कर, भाग कर जाओ और ये इंजेक्शन लेकर आओ, डॉक्टर अभी आते होंगे। नेहा को इंजेक्शन लगाना है। माँ मैंने जो पूछा उसका जवाब दे दो। अरे बेटा जवाब सवाल बाद में होंगे, पहले बहू का इलाज जरूरी है, जाओ।
पहले इंजेक्शन लेकर आओ। जैसे तैसे करके माँ जी गौरव को भेज दिया और गौरव को जाते ही नेहा को गुस्से में देखते हुए कहने लगी, बहू आखिरकार कर लिया ना तुमने अपनी मन की। तुम्हें मना किया था ना गौरव को कुछ बताने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने, कर दिया ना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। आज तो पहले वो मुझसे कभी भी इस तरह से बातें नहीं किया था। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे खिलाफ बातें करने में? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ चढ़ा रही हो। एक तो नेहा अस्पताल में थी, ऊपर से ममता जी की खरी खोटी सुनने के बाद आखिरकार आज वह भी अपना आपा खो बैठी। वैसे कहते हैं ना, जब शरीर कमजोर हो तो इंसान चिढ़ता भी ज्यादा है। ऐसी हालत में ममता जी की बातें सुनकर नेहा भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, बस करिए माँ जी, अगर आपको इतना ही डर था अपने बेटे को लेकर फिर उसकी शादी ही मत होती की होती। रहती अकेले अपने बेटे के साथ पूरी जिंदगी। बहू ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जबान तो 2 गज की हो गई है। गलत क्या कहा नेहा ने? माँ तभी पीछे से गौरव की आवाज आई। ममता जी पलटकर बेटे को देखती रही और घबराकर पूछती, अरे बेटा तुम गए नहीं इंजेक्शन लाने? ये सब छोड़ो माँ, तुम यह बताओ नेहा ने गलत क्या कहा? सही तो कह रही है नेहा। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है, नेहा इस घर में आई है, तब से मुझे भी आप बदली बदली सी लगती है। लेकिन हर बार मैं अपना प्यार समझकर, आपकी चिंता समझकर शांत रहता था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं था। जब भी नेहा फोन करता हूँ बीच में आप आ जाती है। मैं जब भी नेहा को कहीं बाहर ले जाने के लिए सोचता हूँ बीच में आप आ जाती है। यहाँ तक कि हम कमरे में बैठकर कुछ बातें करना चाहे तो आप तुरंत बीच में आकर चिल्लाने लगते हो, बाहर से ही आवाज लगाने लगती हो। तो सही तो कहा नेहा ने, जब आपको अपने बेटे को लेकर इतना डर था, क्योंकि मेरी शादी और शादी करी ही ना होती। पत्नी को समय देना भी मेरा हक है। आखिर पति हूँ मैं उसका। उसके सुख दुख में मैं नहीं खड़ा हूँगा तो कौन खड़ा होगा? मेरे सहारे ही तो अपने परिवार छोड़कर आई है। आज तक मैं नेहा को आपके कहने पे हमेशा अकेला छोड़कर चला जाता था। इसके बावजूद आपके मन में यह उल्टे सीधे बातें आ रही है। अगर मैं नेहा को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। आपकी जगह मेरे दिल में कुछ और है, लेकिन नेहा की जगह कुछ और है। इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता और किसी एक की वजह से किसी और को भी भुलाया नहीं जा सकता। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मेरी आप जरूर सुन लो। इस बार मैं नेहा को अपने साथ हर हाल में लेकर जाऊंगा। बेटा का गुस्सा देख ममता जी डर जाती है। उन्हें डर हुआ कि अगर वो गौरव से कुछ और बोलेगी तो हो सकता है गौरव फिर कभी घर वापस ना आए। अपने डर को छुपाते हुए ममता जी शांत रह जाती है। बेटे के सामने कुछ भी बोल के वो अपना गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहता था। आखिरकार वही हुआ जो ममता जी नहीं चाहती थी। नेहा जब अस्पताल से छुटकर आती है तो कुछ दिनों के बाद गौरव उसे लेकर अपने साथ लेकर चला जाता है। नेहा इस बात से तो खुश थी कि आखिरकार वो अपने पति के साथ एक ऐसी जगह जा रही है, उन दोनों के बीच में, दोनों का प्यार के बीच में कोई कलंक डालने वाला तो नहीं था। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या नेहा ने सही किया या फिर नेहा की सास ने। वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।